ओके, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास, है ना। तो आपको पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, संख्या पद्धति, और लास्ट क्लास में काफी चीज हम लोगों ने रिवाइज किया जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से बन के आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन आएगा, मिलता जुलता क्वेश्चन आ सकता है। तो जितना लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी को आगे कंटिन्यू कर देंगे। तो लास्ट क्लास में जो भी चीज पढ़ी थी एक बार जल्दी से मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ, बस याद दिलाता हूँ कि क्या क्या चीज पढ़ी थी हम लोगों ने। तो लास्ट क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था एक हमारे पास परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, और एग्जाम के भी कुछ क्वेश्चन किए थे। देखा आपने कि आपके एग्जाम में परिमेय संख्या से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं पहले चैप्टर से, ठीक है। तो परिमेय संख्या हमने कवर किया। परिमेय संख्या क्या होता है? पी बटा क्यू के रूप की संख्या होती है, या फिर ऐसा संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में तो नहीं दिया गया हो लेकिन पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पी बटा क्यू के रूप में अगर लिखा जा सके किसी संख्या को तो वो परिमेय संख्या होगा, ठीक है। जहां पर पी और क्यू क्या है? पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए, ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर दोनों ही पूर्णांक होना चाहिए। और एक कंडीशन और था कि नीचे वाला नंबर यानी हर जो है हमारा वो जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर में जीरो हो सकता है, नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन से नंबर परिमेय होंगे, कैसे नंबर परिमेय नहीं होंगे, इस टाइप के काफी सारे उदाहरण दिया था। काफी सारा चीज हम लोग लास्ट क्लास में कर रखा है। अगर किसी की क्लास मिस हो गई थी तो फिर रिकॉर्डिंग देख लेना, बिल्कुल रिकॉर्डिंग देखना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने बताया किसी भी दो परिमेय संख्या अगर मैं लिख दूं, किसी भी दो परिमेय संख्या, मान लो मैं एक्स और वाई ही लिख दे रहा हूं, तो इसके बीच कितने परिमेय संख्या होंगे? तो इसके बीच अनगिनत परिमेय संख्या होते हैं, अनंत परिमेय संख्या होते हैं। इसमें से कुछ 2, 4, 5 आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। अगर एक परिमेय संख्या पूछे जाएगा तब तो सीधे सीधे एक्स प्लस वाई बाई टू करोगे, ये फॉर्मूला बताया था, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दोगे। और एक से ज्यादा अगर पूछा जाएगा तो उसका एक मेथड बताया था किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। इतना चीज हमने लास्ट क्लास में कवर कर रखा है। तो अभी पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय तो हमने पढ़ लिया लास्ट क्लास में। अभी देखते हैं इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या क्या होता है। देखो नाम से ही क्लियर है, परिमेय हमने डिफाइन कर लिया, अ लग गया मतलब अपरिमेय, जो परिमेय नहीं है, मतलब जितने परिमेय नहीं होंगे वो सारे के सारे अपरिमेय तो नहीं होंगे, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन इसको चलो डिफाइन करते हैं, अपरिमेय कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर कैसा होगा। चलो देखो डेफिनेशन क्या लिख रखा है। एक अपरिमेय संख्या यानी एक इरेशनल नंबर ऐसी संख्या होती है जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, ठीक है। पिछले बार क्या बोल रहा था? p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या p बटा क्यू के रूप में लिखी जा सकती है, और अपरिमेय क्या होगा? p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकेगा, ठीक है। जहां पर p और q क्या है? पूर्णांक है, ठीक है। तो अगर आप मतलब मान लो अगर p बटा क्यू के रूप में लिख भी दोगे तो p और q पूर्णांक नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं लिख दूं यहाँ पर वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 क्या है? इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो वर्गमूल कभी खत्म नहीं होगा। मतलब आप कह सकते हो किसी भी दो नंबर को, सेम दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 3 नहीं ला सकते। एक ही नंबर को 2 बार गुना करके 3 आएगा क्या? आप बोलोगे नहीं आएगा। तो आप बोलोगे सर √3 को अगर मैं p बटा क्यू के रूप में लिखना भी चाहूँ तो p बटा क्यू के रूप में आप ऐसे तो लिख सकते हो, लेकिन अगर ऐसे लिखा तो यहाँ पर p का वैल्यू कितना दिख रहा है? p का वैल्यू वर्गमूल 3 दिख रहा है, और ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो ये पूर्णांक नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? सर वर्गमूल 3 क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। लास्ट क्लास में बताया था कि ये परिमेय नहीं है, तो अगर परिमेय नहीं है तो ऐसे नंबर को क्या कहेंगे? अपरिमेय, ठीक है। तो ये कैसा नंबर है? अपरिमेय। सेम √11 की बात करोगे तो √11 भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो वर्गमूल के अंदर अगर ऐसा नंबर लिखा गया है जिसको एक ही नंबर को 2 बार गुना करके नहीं लाया जा सकता तो वो अपरिमेय होगा, ठीक है। सारे वर्गमूल वाले नंबर अपरिमेय नहीं होते, जैसे कि आपको लास्ट क्लास में बताया था। इसको ध्यान से देखिएगा, यहीं पर कई बार आप गलतियां भी करते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया वर्गमूल 4, पहले वर्गमूल दूसरे वाले उदाहरण को देखिए। तो वर्गमूल 4 कैसा होगा? देखो आप बोलोगे सर किसी नंबर को, किसी एक ही नंबर को 2 बार गुना करके 4 ला सकते हो क्या? वेरी गुड, तो कह रहे हो 2 को। तो आप बोलोगे सर 2 इंटू 2 अगर लिख देंगे तो ये 4 आ जाएगा, 2 इंटू 2 का मतलब 4 हो। अब 2 अगर 2 बार लिखा गया है तो एक बार ये बाहर आ जाएगा। तो वर्गमूल 4 कहने का मतलब, वर्गमूल 4 कहने का मतलब ये 2 के बराबर है। अब 2 को आप 2/1 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा p बटा क्यू का रूप आ गया, जहां पर हमें दिख रहा है कि p भी यानी ऊपर वाला नंबर भी पूर्णांक है, नीचे वाला नंबर भी पूर्णांक है। तो इसका मतलब ये कैसा नंबर है? यह एक परिमेय संख्या हो गया, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था।
ठीक है। तो वर्गमूल देख के हमेशा नहीं बोलना है कि अपरिमेय होगा। तो ये वाला क्या है, परिमेय। लेकिन अगर मैं √2 की बात करूं, वर्गमूल 2 की बात करूं, तो मुझे बताइए किसी एक ही नंबर को 2 बार गुना करके 2 ला सकते हो क्या? किसी एक नंबर को 2 बार गुना करके 2 ला सकते हो क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर, कभी भी किसी एक नंबर को गुना करके 2 नहीं आएगा। तो आप बोलोगे सर ये वर्गमूल का वर्गमूल ही रह जाएगा, इसका वर्गमूल सॉल्व नहीं होगा, नहीं हटेगा। तो इसका मतलब ये वर्गमूल 2 रह गया, और इसका मतलब ये कैसा नंबर है, अपरिमेय है। ठीक है, ये कैसा है, अपरिमेय। इवन अगर मैं लिख दूं 1/√2, तो 1/√2 देखो ये p/q के रूप में तो लिखा हुआ है ना, ये p/q के रूप में है। लेकिन q का वैल्यू कितना दिख रहा है, q का वैल्यू √2 दिख रहा है, जो पूर्णांक नहीं है। ठीक है, ये पूर्णांक नहीं है, तो हम कहेंगे ये कैसा है, ये अपरिमेय संख्या है। कैसा है, इरेशनल है, अपरिमेय। समझ में आया? इतना क्लियर है कि परिमेय कौन सा होगा, अपरिमेय कौन सा होगा। तो इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारे पास वर्गमूल 1 लिखा रहे, तो वर्गमूल 1 का मान 1 होगा। वर्गमूल 4 लिखा रहे तो वर्गमूल 4 का मान 2 होगा। वर्गमूल अगर 9 लिख दूं तो वर्गमूल 9 का मान 3 होगा। वर्गमूल अगर 16 लिख दूं तो वर्गमूल 16 का मान 4 होगा। वर्गमूल 25 लिख दूं तो इसका मान 5 होगा। ठीक है, वर्गमूल 10 तक कम से कम आप याद कर लो, वर्गमूल 36 का मान 6 होगा। वर्गमूल 49 का मान 7 होगा। वर्गमूल 64 का मान 8 होगा। वर्गमूल 81 का मान 9 होगा। और वर्गमूल 100 का मान 10 होगा। ठीक है, तो ये सारे वर्गमूल अगर आएंगे, अगर ये सारे नंबर लिखे रहेंगे वर्गमूल के अंदर, तो ये सारे परिमेय होंगे, क्योंकि ये वर्गमूल खत्म हो जाता है, वर्गमूल सॉल्व करोगे तो वर्गमूल हट जाएगा। किसी सेम नंबर 5 को 2 बार गुना करोगे तो 25 मिलेगा, 6 को 2 बार गुना करोगे 36 मिलेगा, 8 को 2 बार गुना करोगे 64 मिलेगा, 9 को 2 बार गुना करोगे 81 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये सारे नंबर परिमेय हैं, ये जितने भी लिखे गए हैं क्या है, परिमेय। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बोलूं √45, तो √45 क्या है, किसी भी नंबर को, किसी एक ही नंबर को 2 बार गुना करके 45 नहीं ला सकते। आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 15 × 3, लेकिन 15 × 3 लिखोगे तो अलग अलग नंबर है ना, अलग अलग नंबर है, समझ रहे हो। तो ये वाला नंबर क्या है, अपरिमेय है। समझ में आ रहा है, तो ये कैसा है, अपरिमेय। ये समझ में आया, इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जितने नंबर लिखे गए ये सारे परिमेय हैं, और इसके अलावा अगर कुछ लिखा रहेगा वो अपरिमेय होगा। ठीक है, ठीक। अभी अगला टॉपिक देखते हैं हमारा दशमलव प्रसार, यानी डेसिमल एक्सपेंशन। देखो डेसिमल एक्सपेंशन में आपको क्या सीखना है, अभी फिर से हम लोग आते हैं परिमेय संख्या पे, मतलब p/q वाले रूप की जो संख्या है उसकी बातें करते हैं। p/q के रूप की कोई भी परिमेय संख्या अगर लिखी गई हो, कोई भी रेशनल नंबर लिखा गया हो, तो इसको आप डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, दशमलव के रूप में आप बदल कर लिख सकते हो। ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाते समय भी पिछले बार बताया था। ठीक है, कैसे करते हैं, तो आप बोलोगे सर p/q करने का मतलब p को भाग देते हैं q से, और यहाँ पर q को p से भाग देकर दशमलव के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या क्या टाइप होते हैं, क्या क्या केस बनेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके एग्जाम में आती है, ये सारे चीजों पे अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन। तो पहला एक क्वेश्चन लिखा गया है, यहाँ पर एक नंबर लिखा गया है 10/3। मुझे बताइए क्या 10/3 एक रेशनल नंबर है, क्या यह एक परिमेय संख्या है, यस और नो। आप बोलोगे यस सर 10/3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि p/q के रूप में लिखा गया है, बिल्कुल ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है, p/q के रूप में लिखी गई है, p भी पूर्णांक है, ऊपर वाला नंबर भी पूर्णांक है, नीचे वाला नंबर भी पूर्णांक है, तो परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसको दशमलव के फॉर्म में बदल सकते हैं। तो आप बोलोगे सर 10/3 कहने का मतलब 10 को भाग देना है 3 से। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। तो 3 से मैं भाग लगा रहा हूँ 10, कितने बार में जाएगा। आप बोलोगे सर ये सारी चीज कई बार पढ़ चुके हैं, काफी आसान है, 3 3 जा 9। ठीक है, तो 10 में से 9 को घटाया तो 1 मिला। ठीक है, अब 1 क्या आया, 1 3 से छोटा आ गया, ये शेषफल हो गया। तो अभी क्या करेंगे, आप भागफल में
एक पॉइंट लगाते हो और पॉइंट लगाने के बाद शेषफल में एक जीरो लगा देते हो, अपने मन से एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब एक में तो नहीं भाग दे सकते थे 3 को, लेकिन 10 को भाग दे सकते हैं 3 से। तो 10 को भाग देंगे अगर 3 से तो क्या बोलोगे सर, 3 3 जा 9, अगेन 3 3 जा 9, 3 3 9, और 10 में से 9 घटाओगे फिर से आपका मिल जाएगा 1। देखो फिर से एक आ गया। अब क्या करते हैं, फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, एक जीरो आप लगा सकते हो, ठीक है। एक जीरो आप दशमलव के बाद आप लगा सकते हो, ठीक है। एक बार दशमलव लगाना है बस, ठीक है। एक बार दशमलव में पहले ही लगा चुका है, उसके बाद आप एक जीरो आप हर स्टेप के बाद लगा सकते हो। एक जीरो लगा दिया, अगेन बोलोगे सर 3 3 जा 9, ठीक है। 10 में से 9 घटाया फिर एक आया, फिर से क्या करोगे, फिर से एक जीरो लगाओगे, फिर से एक जीरो लगाया, फिर से 3 3 जा 9 करोगे, फिर से घटाओगे, फिर से एक आया। यानी कि आपको दिख रहा है कि ये हर बार रिपीट होते जा रहा है। आपको दिख रहा है क्या, ये रिपीट हो रहा है ना। पहले देखो यहाँ पर 10 में से 9 घटाया, यहाँ पर एक आया, फिर से 10 में से 9 घटाया, यहाँ पर भी एक आया था, फिर जीरो लगा दिया। इस वाले स्टेप में भी 10 में से 9 घटाया, एक आया, फिर से 10 में से 9 घटाया, एक आया, ठीक है। तो ये वाला स्टेप रिपीट होते जा रहा है हर बार, और ये कभी भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सो ऑन ये बढ़ते ही जाएगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। तो शेषफल अगर खत्म नहीं हो रहा, मतलब नीचे में कभी भी पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है, नीचे में जीरो कभी नहीं आ रहा, तो नीचे में अगर जीरो नहीं आ रहा है तो भागफल भी कभी खत्म नहीं होगा, ये इस तरीके से आगे बढ़ते ही जाएगा अनंत तक। तो ये अनंत तक बढ़ते जाएगा। ये क्लियर हुआ। तो 3.33 ये बढ़ते ही जाएगा अनंत तक। तो अगर अब यहां पर कंसेप्ट समझिएगा, अगर हमारे पास कोई p बटा q के रूप की ऐसी संख्या है, कोई जैसे कि 10/3 एक ऐसी संख्या है, ऐसी परिमेय संख्या है जिसको दशमलव के रूप में हमने कन्वर्ट किया, अगर डेसिमल के फॉर्म में अगर कन्वर्ट किया, और भागफल में पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति कहने का मतलब रिपीटेशन हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है नंबर, तो ऐसे नंबर को अशांत दशमलव कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 10/3 करने पर क्वोशिएंट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 3, यहाँ पर भी 3 3 3 है ना, ये कभी खत्म नहीं हो रहा, तो ये रिपीट हो रहा है। तो ऐसे वाले को क्या कहेंगे, अशांत दशमलव, ठीक है। ये समझ में आया। तो ये कभी खत्म नहीं होता। इतना क्लियर है, ये समझ में आया कि जब अगर कभी खत्म नहीं होगा तो इसको अशांत कहेंगे, ठीक है। ठीक है, अब दूसरा टाइप देखते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि आप चलो 7 को 8 से डिवाइड करो, मतलब 7/8 लिखा गया, एक परिमेय संख्या लिखी गई 7/8। मैं अगेन कह रहा हूं कि चलो इसको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करके ट्राई करो क्या आता है, ठीक है। डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो आप बोलोगे सर 8 से भाग लगाएंगे 7 को, तो 8 से अगर 7 को भाग लगाओगे तो आप बोलोगे सर 7 तो 8 से छोटा है। नहीं, ये वाला नहीं करवाया था, ठीक है, ये नहीं हुआ था। चलो अभी सीखिए इसको। आप बोलोगे सर 8 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं अगर साथ में, तो 7 तो छोटा नंबर है, तो आप बोलोगे सर भागफल में पॉइंट लगाया, यहाँ पर जीरो लगा दिया, ठीक है। आप बोलोगे सर 8 से 70 में भाग लगाइए, ठीक है, तो कितने बार में जाएगा, तो 8 बार में जाएगा, 8 8 जा 64। ये आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो 70 में से अगर 64 को घटाया तो 6 मिलेगा। अब एक जीरो तो आप लगा सकते हो अपने मन से, एक जीरो लगाने के लिए आप फ्री रहते हो, ठीक है, एक जीरो लगा दिया। अब क्या करेंगे, 8 7 जा 56, 60 7 56, ठीक है। अब 60 में से 56 को घटाया तो 4 मिला, अगेन एक जीरो लगाओगे, ठीक है, और इस बार बोलोगे सर 8 5 जा 8 5 जा 40। अब देखो 40 में से 40 घटाया, खत्म हो गया, लास्ट में क्या बचा, यहाँ पर जीरो बचा, क्रॉस करने का मतलब क्या आया, शून्य आया, ये खत्म हो गया। ये कुछ स्टेप के बाद क्या हुआ, एंड हो गया, खत्म हो गया। इतना क्लियर हुआ। तो अगर शेषफल में शून्य आ गया, ठीक है, लास्ट में अगर जीरो आ गया, इसका मतलब ये कुछ स्टेप के बाद क्या होगा, एंड हो जाएगा, अब इसके आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे वाले को क्या कहेंगे, खत्म हो जाना, यानी टर्मिनेट कर जाना। टर्मिनेट मतलब टर्मिनेटिंग, खत्म होना, यानी ऐसे वाले को शांत कहते हैं, ठीक है। ऐसे वाले को क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। क्लियर हुआ। हाँ ये शांत है, पिछला वाला अशांत था, पिछला बार देखो ये अशांत था, ये वाला क्या है, शांत है। क्लियर है। ये टर्मिनेटिंग है, मतलब कुछ स्टेप के बाद खत्म हो गया, ठीक है। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कुछ स्टेप्स के बाद, कुछ चरणों के बाद, कुछ स्टेप्स के बाद शेषफल क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है। और शेषफल अगर शून्य हो जा रहा है तो भागफल हमारा कुछ स्टेप के बाद खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा।
यानी ये हमारा शांत दशमलव होगा। तो दो चीज हो सकता है, क्लियर हुआ, या तो शेषफल 0 नहीं होगा या तो शेषफल 0 हो जाएगा। दोनों ही चीज समझ में आए। तो देखो दो ही केस बनते हैं। अच्छा, किसी का माई कौन है? विक्रम के नाम से जो बच्चे हो, ठीक। देखो आपने क्या बोला कि किसी भी p बटा q के रूप की संख्या को आप अगर डेसिमल के फॉर्म में दशमलव के रूप में कन्वर्ट करते हो तो दो चीज हो सकता है, या तो शेषफल कुछ स्टेप के बाद, कुछ चरण के बाद शेषफल 0 आ जाएगा, या फिर क्या होगा, स्वयं की पुनरावृत्ति करेगा। मतलब पुनरावृत्ति करने का मतलब क्या हुआ? रिपीट करेगा, मतलब कभी भी एंड नहीं होगा। ठीक है, यही दो चीज हो सकती है। तो अगर शेषफल 0 हो जाता है केस 1 में, अगर रिमाइंडर हमारा 0 हो जाता है आफ्टर कुछ स्टेप करने के बाद शेषफल अगर 0 हो जाएगा, तो ऐसे वाले को हम लोग क्या कहेंगे? शांत कहेंगे, शांत यानी टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगर रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होता, वो बढ़ते ही जाएगा, तो रिमाइंडर अगर 0 नहीं होगा तो भागफल भी कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, भागफल भी वो अनंत तक बढ़ते जाएगा। तो ऐसे वाले को क्या कहेंगे? अशांत। क्लियर है इतना? इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इतना क्लियर है? दोनों ही चीज, शांत कब होगा, अशांत कब होगा। ठीक है, कब टर्मिनेटिंग होगा, कब नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, चल। तो ये वाला बताइए, अगर मैं 7/8 लिखूं तो इसको आप शांत बोलोगे या अशांत बोलोगे? टर्मिनेटिंग बोलोगे या नॉन टर्मिनेटिंग बोलोगे? शांत या अशांत? शांत सर। शांत कहेंगे, क्योंकि 7/8 है। इसको अभी मैंने देखा कि इसको जब दशमलव के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो कितना आया था? 0.875। कुछ स्टेप्स के बाद ये खत्म हो गया, तो ऐसे वाले को शांत कहेंगे। ठीक है, खत्म हो गया। अगर मैं 1/2 लिख दूं, 1/2 को क्या बोलोगे? तो 1/2 को आप अगर ट्राई करो तो दो को अगर एक से भाग लगाएंगे तो देखो कुछ स्टेप के बाद ये खत्म हो जाएगा। पॉइंट लगाओगे, यहाँ पर 0 लगाओगे, 2×5 = 10, ये पूरा खत्म हो गया, 0 आ गया नीचे में। तो नीचे में अगर शून्य आ गया तो ये खत्म हो गया, तो इसको कहोगे ये 0.5 है। ठीक है, कन्वर्ट किया, कुछ स्टेप के बाद खत्म हो गया, तो कहेंगे ये सारे शांत होंगे। तो ये दोनों ही क्या हो गए? ये दोनों ही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, सभी को आ रही है? एक बार कंफर्म कर दीजिए। अच्छा, विशाल के नाम से बच्चों क्या डाउट है आपका? विशाल, माइक ऑन करके पूछ लो विशाल। माइक ऑन करिए और पूछिए। डी लिख रहे हो तो माइक भी ऑन करना पड़ेगा ना। आप तो अगर डी लिखोगे तो फिर पता नहीं चलेगा क्या आपका डाउट है। क्या डाउट है? माइक ऑन करके पूछो ना। मोहित के नाम से बच्चों आप पूछ लो क्या डाउट है। नहीं, डाउट नहीं है। चलो ठीक है, देखो अगर डाउट रहे तो माइक ऑन करके पूछो। अगर माइक नहीं ऑन करोगे तो फिर एन क्या लिख रहे हो? चलिए ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? अभी तक क्लियर है? ठीक है, चलिए ठीक है। तो इन वाले को क्या कहेंगे? शांत दशमलव। ठीक है, कंटिन्यू करें। बोल दे। अच्छा, माइक नहीं ऑन करना है। डाउट पूछने के लिए माइक ऑन कर सकते हो, अदरवाइज माइक नहीं ऑन कर। एक सेकंड रुकिए। रौनक के नाम से जो बच्चे हो, आपको आवाज आ रही है मेरी? रौनक के नाम से जो बच्चे हो, माइक बंद कीजिए। ठीक, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या लिखा गया है। किसी भी p बटा q के रूप की संख्या को अगर हम दशमलव के फॉर्म में बदले तो दशमलव प्रसार कुछ स्टेप्स के बाद, कुछ संख्या को दशमलव तक परिमित चरणों के बाद, मतलब बोला जा रहा है कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद उसका अंत हो जाता है। तो अंत हो जाएगा तो ऐसे वाले को शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। अगर वो एंड हो जाएगा तो शांत होगा। ठीक है, अगर एंड नहीं होगा तो अशांत होगा। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं। अगर हमारा कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं होगा, जैसे कि एक उदाहरण ये बताया था 10/3। ठीक है, तो 10/3 में आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो कभी भी रिमाइंडर जो हमारा नीचे में आया था
वो कभी भी 0 नहीं हो रहा था। तो अगर 0 नहीं होगा तो भागफल देखो रिपीट होते जाता है ना। तो 3 3 3 क्या हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या कहेंगे, ऐसे केस में इसको कहेंगे अशांत दशमलव प्रसार। ये क्लियर है, इतना क्लियर है। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, कुछ संख्याओं का भागफल में अंकों के पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होती है। पुनरावृत्ति खंड कहने का मतलब क्या हुआ, रिपीटिंग ब्लॉक, मतलब कोई नंबर रिपीट होने लगेगा भागफल में, क्वोशिएंट में। तो ऐसे वाले को क्या कहेंगे, अशांत। अशांत का एक और नाम है अनवशानी, जनरली अशांत ही कहते हैं। और आवर्ती, मतलब वो आवर्ती कहने का मतलब वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं एक और उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे मैं अगर लिख दूं 14/3, तो 14/3 अगर मैं लिखूं, इसको आप कन्वर्ट करके देखो तो ये क्या आएगा। तो 3 से अगर मैं 14 में भाग लगाऊं तो आप बोलोगे सर 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, 3 4 जा 12, ठीक है। 14 में से 12 घटाओगे तो यहाँ पर 2 मिलेगा, ठीक है। अब 14 में से 12 घटाओगे, यहाँ पर 2 मिलेगा, एक पॉइंट लगाया, यहाँ पर 0 लगाया। फिर बोलोगे सर 3 6 जा 18, ठीक है। फिर से यहाँ पर 2 आया, फिर से बोलोगे 3 6 जा सर 18, ठीक है। फिर से 2 घटाया, यहाँ पर 0 लगाया, फिर 3 6 जा 18, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको कि ये रिपीट होते जा रहा है, कभी भी खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ स्टेप्स के बाद ये रिपीट होने लगा, ठीक है, ये रिपीट होने लगा, ये अनंत तक जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे और आवर्ती कहेंगे, ठीक है। आवर्ती क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रिपीट हो रहा है। तो ये समझ में आ रहा है कि 6 जो नंबर है ये रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है। तो 6 को क्या कहेंगे, रिपीटिंग ब्लॉक, पुनरावृत्ति खंड। समझ में आया, 6 को क्या बोलोगे, पुनरावृत्ति खंड या रिपीटिंग ब्लॉक, ठीक है। तो देखते हैं पुनरावृत्ति खंड या रिपीटिंग ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। चलिए, जैसे 10/3 में 3 आपको दिख रहा है, 3 यहाँ भी आया, पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद देखना है आपको, यहाँ पर भी 3 आया, अगेन 3 आया, फिर से 3 आया। तो यहाँ पर कह सकते हैं सर 3 क्या है, रिपीटिंग ब्लॉक है, 3 रिपीट हो रहा है हमारा। तो अगर 3 रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर में बार लगाकर, इससे पता चलता है कि 3 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 5.28 और 28 के ऊपर ऐसे बार लगा दूं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 5.28 हमारा रिपीटिंग ब्लॉक है, ये हमारा रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति होगा। तो इसको लिखोगे 28 28 28 और ये अनंत तक जाएगा। क्लियर है ये। तो 2 8 क्या हो रहा है, रिपीट होते जा रहा है। अगर मैं लिखूं 1.2 और इस पे बार लगा दूं तो इसको कैसे लिखोगे, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 1.2222 ऐसे, ठीक है। ये रिपीट होते जा रहा है और ये अनंत तक जाएगा। तो सिर्फ 2 रिपीट हो रहा है, सिर्फ 2 पे बार था। अगर मैं इसको लिखूं, मैं लिख रहा हूं 15.392 और 92 पे बार लगा दिया, फिर बार देखो 92 पर है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, फिर ये आ जाएगा 15.3 और रिपीट सिर्फ 92 हो रहा है, देखो बार सिर्फ 92 पे था। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखेंगे 92 92 92, तो जिसके ऊपर बार है उसको रिपीट करना है। तो यहाँ पर रिपीटिंग ब्लॉक क्या है, 92 या 92। क्लियर है ये। तो रिपीटिंग ब्लॉक क्या होता है, बार का मतलब क्या है, ये समझ में आ रहा है कि जिसके ऊपर ही बार रहेगा वो अनंत तक जाएगा, अनंत तक बढ़ते जाएगा, वो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे एक बार चैट में लिख के बताइए, अगर ऐसे मैं क्वेश्चन दे दूं कि इसको आप एक्सपैंड करके बताइए। क्वेश्चन है आपके सामने 2.39 395 और मैं बार सिर्फ और सिर्फ 5 पे लगाया। तो इसको आप कैसे लिखोगे कन्वर्ट करके, चैट में लिख के बताइए। रिपीटेशन किसका होगा, पुनरावृत्ति किसकी होगी, वैल्यू, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 5 का रिपीटेशन होगा, 2.39 तो ऐसे ही लिख देंगे। और ये जो 5 है हमारा, सिर्फ 5 के ऊपर बार है, तो 5 को रिपीट करते जाओ, 5 5 5 5, है ना। इस तरीके से वो अनंत तक जाएगा। क्लियर है इतना, ठीक। तो जितने भी, अब यहां पर देखिएगा, ये नंबर जो भी है, ठीक है, ये इस नंबर को
आप p बटा q के रूप में बदलकर लिख सकते हो। ये एक परिमेय संख्या ही है, ये क्या है, एक तरह का परिमेय संख्या है, इसको p बटा q के रूप में बदल सकते हो। तो आपके एग्जाम में कई बार ये बार वाला क्वेश्चन आता है कि इसको p बटा q के रूप में बदलकर लिखिए। तो 0.3 बार को आपको अगर बोला जाए कि इसको p बटा q के रूप में बदलकर लिखिए, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का हमारा मेन कंसेप्ट ये है, ध्यान से सीखिएगा। ठीक है, क्या क्या चीज आपको पता होनी चाहिए। चलो अभी चैट में लिखना बंद करो। तो जिस भी नंबर को आपको इसको बोला क्या जा रहा है, p बटा q के रूप में कन्वर्ट कीजिए। तो जिस भी नंबर को p बटा q के रूप में कन्वर्ट करने के लिए बोला जा रहा है, उस नंबर को आप x मान लो। ठीक है, तो आप बोलोगे सर x का मान मान लेते हैं 0.3 बार। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ x बराबर 0.333 और ये अनंत तक जाएगा? बताइए, ऐसा लिख सकते हैं क्या? x का मान 0.333 जाएगा अनंत तक। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, इस वाले को आप इक्वेशन नंबर 1 बोलोगे। ठीक है, अब क्या करना, आप मुझे बताओ कि जो भी नंबर आपको दिया गया है जिसको आपको p बटा q के रूप में बदलना है, यहाँ पर कितने नंबर को रिपीट किया जा रहा है, कितने नंबर के ऊपर बार है? आप बोलोगे सिर्फ एक नंबर है ना, सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है। तो सिर्फ एक नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो इसमें 10 से गुना करना। अगर 2 नंबर रिपीट होगा तो 100 से गुना करेंगे। अगर 3 नंबर रिपीट होगा तो 1000 से गुना करेंगे। अगर 4 नंबर रिपीट होगा तो 10,000 से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही नंबर 3 रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर 10 से गुना किया। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बताइए, अगर मैं इस इक्वेशन में 10 से गुना करूं, तो 10 से गुना करने का मतलब क्या होता है कि इसके एलएचएस में भी आप 10 से गुना करोगे, मतलब बाएं तरफ भी गुना करोगे, और राइट हैंड साइड दाएं तरफ भी 10 से गुना करोगे, दोनों ही तरफ 10 से गुना करना होगा। ठीक है, चलिए इसको समझिए। पहले मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ x का मान अगर मान लो मेरे पास, चलो मैं लिख रहा हूँ a का मान अगर हमारे पास 2 है, अगर मैं इस इक्वेशन में 3 से गुना करना चाहूँ तो क्या करोगे, इस 3 की गुना यहाँ भी करोगे और 3 की गुना यहाँ भी करोगे, तो ये आ जाएगा 3a बराबर 6। ये क्लियर है आपका? कितना समझ में आता है कि अगर किसी इक्वेशन में गुना करेंगे तो उसको बाएं तरफ भी गुना करेंगे, दाएं तरफ भी गुना करेंगे, है ना? तो मुझे बताइए, अगर मैं x में अगर x में मैं 10 से गुना करूं तो क्या मिलेगा? x में मैं 10 से गुना करके इसको 10x लिख सकता हूं क्या? x में 10 से गुना करके 10x लिख सकता हूं? मुझे बताइए a में अगर मैं 3 से गुना करूं तो कितना मिलेगा? a में 3 से गुना करो कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे सर 3a मिल जाएगा। ठीक है, 15 में अगर मैं y से गुना करूं तो कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे सर 15y मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर तो मैंने क्या किया, x में 10 से गुना किया तो ये मिल गया हमारे पास 10, और ये लिख दिया मैं x, 10x बराबर। अब यहाँ पर मैं अगर 10 से गुना करूँ, 0.33 बार में, सॉरी 0.3333 में 10 से अगर गुना करोगे तो क्या मिलेगा, इसको समझिए। अगर मैं लिखूँ 3.345, इसको मैं अगर 10 से गुना करना चाहता हूँ, ये समझिएगा। ठीक है, छोटे छोटे जो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए वो मैं बता दे रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर अगर इसको 10 से गुना करेंगे तो एक पॉइंट ये इस तरफ जाएगा, दाईं तरफ एक दशमलव पॉइंट खसकेगा, तो आप लिखोगे 33.45, दाएं तरफ शिफ्ट हो जाएगा एक पॉइंट। ठीक है, अगर मैं लिखूँ 52.46, इसको अगर मैं 10 से गुना करना चाहता हूँ तो क्या आएगा बताइए? मोहित आपका माइक ऑन है, मोहित के नाम से बच्चे हो, माइक बंद कर दीजिए। ठीक, तो 52.46 को अगर 10 से गुना करोगे तो आप बोलोगे सर ये जो दशमलव है एक स्थान दाईं तरफ खिसक जाएगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 524.6। ठीक है, 524.6। ठीक है, अगर मैं 100 से गुना करूं तो क्या होगा? चलो, ये छोटे छोटे चीज है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ 32.169 इंटू 100, इसको मैं 100 से गुना कर रहा हूँ। तो आप बोल रहे हो सर अगर 100 से गुना करोगे, यहाँ पर अगर 2 जीरो है तो 2 पॉइंट ये दाएं तरफ खिसक जाएगा। ठीक है, ये दशमलव है, 2 स्थान दाएं तरफ आ जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका 3216.9। ये समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है कि किस तरीके से मैं गुना कर रहा हूँ? 10 से गुना करूंगा तो
एक स्थान दाईं तरफ जाएगा, 100 से गुना करोगे तो 2 स्थान दाईं तरफ जाएगा, 1000 से गुना करोगे तो 3 स्थान दाईं तरफ जाएगा दशमलव। ठीक है, चलिए। सर दोबारा समझाना। अच्छा, ये गुना वाला क्या, ये मल्टीप्लिकेशन में कोई डाउट है क्या? यस सर। ठीक है, चलो आप माइक ऑन रखो, रमेश के नाम से बच्चों। मुझे बताइए 5.91, इसको मैं 10 से गुना करूं तो क्या मिलेगा? 5.910। 5.910 नहीं आएगा। आप बोलोगे सर इसको क्या करेंगे, सीधे सीधे बिना दशमलव का गुना कर दो, 5910 ऐसा लिखोगे। आप बोलोगे सर 2 अंकों के बाद पॉइंट है, तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दोगे, यहाँ पर पॉइंट लगाओगे, तो आंसर आएगा आपका 59.10। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। तो इसका मतलब ये क्या है, 59.1 भी इसको लिख सकते हैं। यस सर। तो इसको इतना नहीं करते, शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं, अगर हमारे पास 5.91 को 10 से गुना करने के लिए बोला जाए, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एक जीरो है, तो दशमलव को एक स्थान दाईं तरफ खिसका दो। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 5.91। देखो एक बार में आंसर आ गया, समझ में आया? यस सर। ठीक है, अगर 100 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 स्थान दाईं तरफ जाएंगे, 1000 से गुना करेंगे तो 3 स्थान दाईं तरफ चला जाएगा दशमलव। ठीक है, पॉइंट को बस दाईं तरफ करना है। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, ठीक है, तो अभी अपना कंसेप्ट पे आते हैं जो हम लोग पढ़ रहे थे। तो अब मुझे क्या करना है, 3 पॉइंट, देखो इस 10 को मैं x से तो गुना किया तो 10x लिख दिया। अब इस 10 को मुझे इस वाले नंबर से भी गुना करना है, तो इस वाले नंबर से गुना करना है तो क्या करोगे, देखो क्वेश्चन है 0.3333 इस तरीके से। ठीक है, और इसमें 10 से गुना करना है, तो आप बोलोगे सर एक पॉइंट ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये दशमलव एक स्थान दाईं तरफ आ जाएगी, तो ये बनेगा 3.3333 और ये अनंत तक जाएगा। इतना क्लियर है? तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं लिख रहा हूँ 3.3333 इस तरीके से। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। यहां तक क्लियर है सभी का? एक एक स्टेप में पूछ रहा हूं, अगर कहीं पर भी डाउट हो तो बता देना। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को घटा देंगे। तो आप बोलोगे सर इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को आप घटा दो। ठीक है, क्या करते हैं, घटाव करते हैं। तो अगर आप घटाव करोगे तो देखो बाएं पक्ष मतलब लेफ्ट हैंड साइड से घटेगा, और राइट हैंड साइड से घटेगा। मतलब कह रहा हूं कि 10x में से x को घटाना है। आप बोलोगे सर इस 10x में से इस x को घटाइए, तो 10x में से अगर x को घटाऊंगा तो क्या मिलेगा बताइए, 9x। वेरी गुड, तो गरिमा कह रही है कि 9x मिलेगा। ठीक है, तो 10x में से अगर मैं x को घटाऊं तो 10 में से 1 घटाने का मतलब हो गया वो, तो 10x में से x घटाएगा तो बोलोगे सर यहाँ पर मिलेगा 9x। लेफ्ट हैंड साइड में तो 9x आएगा, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, तो राइट हैंड साइड वाले को देखो मैं इधर लिख कर घटा रहा हूँ। ठीक है, 3.3333 ऐसा है। ठीक है, और नीचे लिखा गया 0.3333 ऐसे, इसको घटाव करना है। आप बोलो सर यहाँ पर दशमलव के बाद जो नंबर दिख रहा है ये सेम दिख रहा है क्या, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ये बिल्कुल सेम है। तो ये पूरा का पूरा अगर घटाएंगे तो पूरा कट जाएगा, है ना, 0 आ जाएगा। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया, ये तो 0 आ गया, और 3 में से 0 घटाएगा तो 3 आएगा, तो ये आएगा 3.0 यानी 3 आएगा। ये क्लियर है कि हमारा 3 कैसे आया, ये पूरा जो डेसिमल वाला नंबर था ये पूरा इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, ये पूरा घट गया हमारा। ठीक है, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, और 3 में से मैं 0 को घटा दिया, 3 में से 0 घटाओगे तो 3 मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि 9x का मान x 3 के बराबर है, तो x का मान 3/9 के बराबर है। ठीक है, और 3/9 लिखने का मतलब क्या हुआ, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये आ गया 1/3। और x का मान 1/3 आ रहा है, x का मान कितना है 0.3, तो मतलब कह सकते हैं x का मान 0.3 भी है, x का मान ही 1/3 है, तो हम कह सकते हैं 0.3 बार को 1/3 लिख सकते हैं, मतलब p/q के रूप में बदल दिया। क्लियर है इतना? तो 0.3 बार इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। समझ में आया तो वाई लिखिए जल्दी से। कोई भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो, कहीं पर भी कोई डाउट है तो। ऐसे मैं एक और क्वेश्चन करूंगा, एक दो क्वेश्चन अभी और करेंगे। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर 1.272727, अच्छा 27 के ऊपर बार लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ 7 पर नहीं, 27 के ऊपर बार लगा।
इसको p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है क्योंकि ये परिमेय संख्या है, तो इसको आप परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, p बटा q के रूप में व्यक्त करके बताइए। देखो इसको मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। आप बोलोगे सर 1.27 को x मान लो। सबसे पहले क्या करते हैं, जिसको भी बदलना है ध्यान से सीखिएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। 27 बाद इसको x मान लिया, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि x का जो मान है ये हमारा 1.272727 इस तरीके से ये अनंत तक जा रहा है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। मुझे यहाँ पर बताइए, इस वाले को मैं इक्वेशन नंबर 1 अगर मान लूं, इस वाले को मैं कह रहा हूँ हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, तो आप गुना किस नंबर से करोगे? सर किस नंबर से 10 गुना सर। करोगे? 10 से। देखो यहाँ पर 2 नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर रिपीट हो रहा है। 2727, देखो 2 नंबर का रिपीटेशन है, 272727, तो 2 नंबर से गुना हो रहा है, तो यहाँ पर 100 से गुना करोगे। 2 नंबर रिपीट हो रहा है तो 100 से गुना करोगे। पिछले बार देखो 1 नंबर रिपीट हो रहा था, मतलब सिर्फ 3 पे बार था, 1 नंबर पे बार था तो 10 से गुना किया। 2 नंबर पे बार है, 27 पे बार है तो 100 से गुना किया, 2 जीरो से गुना किया, ठीक है। अब मुझे बताइए x में अगर आप 100 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा? x में अगर 100 से गुना करोगे तो ये 100x मिल जाएगा, 100x। ये तो क्लियर है। और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा इसको बताइए। अगर मैं 1.272727 इसको मैं अगर 100 से गुना करूं तो कितना मिलेगा? आप बोलोगे सर 100 से अगर गुना कर रहे हो तो ये जो पॉइंट है ये 2 स्थान दाएं तरफ जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो ये मिलेगा 127.272727 ऐसे चला जाएगा। क्लियर है? 127.2727, तो इसको हम लिख सकते हैं 127.272727 इस तरीके से जाएगा हमारा। इक्वेशन नंबर 2 कह दिया इसको। क्लियर है ये? तो 100 से क्या किया, दाएं तरफ बाएं तरफ दोनों तरफ गुना कर दिया और कुछ नहीं किया। अब क्या करेंगे, इसके बाद जो अगला स्टेप होता है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा देंगे, ठीक है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो 2 में से समीकरण 2 में से अगर समीकरण 1 को आप घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा? तो 100 में से लेफ्ट हैंड साइड से घटेगा, राइट हैंड साइड से घटेगा। तो आप बोलोगे सर 100 में से 100x में से x को घटाएंगे तो कितना मिलेगा बताइए? 100x में से x को घटाओगे तो कितना मिलेगा? 100x में से अगर x को घटाओगे तो आपको 99x मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 99x, ठीक है, घटा कर, ठीक है। अब मुझे बताइए दाएं तरफ आपने घटाया तो कितना मिल रहा है आपको? देखो इस वाले को आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखा गया है 127.2727 इस तरीके से, नीचे में लिखा गया है 1 पॉइंट दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए इस तरीके से। इसको आप घटाओगे तो आपको मिल रहा है, देखो ये पूरा नंबर तो रिपीट हो रहा है 2727, ठीक है, तो ये तो पूरा कट जाएगा हमारा। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है 127 है और यहाँ पर 1 है, तो 127 में से 1 घटाओगे तो 126 मिलेगा, ठीक है। तो इस बार 127 नहीं है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, गलती मत कीजिएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2727 देखो यहाँ पर पूरा है और यहाँ पर भी ये सेम चीज दिखा गया है। तो अगर दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो ये तो पूरा कट कट जाएगा, लेकिन ये 127 में से 1 भी घटेगा और 127 में से 1 घटाने पर यहाँ पर मिलेगा 126। ये क्लियर है? तो 99 x का मान 126 है। तो मुझे बताइए x का मान कितना आएगा? तो क्या आप जैसे लिख सकते हो 126 बटा 99? ये क्लियर है? इसको लिख सकते हैं क्या 126/99, ठीक है। अब ये फाइनल आंसर मत बोलना, यहाँ पर देखो आप इसको सिंप्लीफाई करो। आपको पता है कि 9 से 99 कटेगा, 9 से 126 भी कटेगा। 9 से 126 कैसे पता चला? आपको पता है 14 × 9, ठीक है, 14 गुना 9 126 होता है, ठीक है। या आप डिविजिबिलिटी रूल भी देखो, 1 और 2 को जोड़ा 3 मिला, 3 में 6 को जोड़ा तो 9 मिला। तो यहाँ से भी आप कह सकते हो, दिख रहा है सर कि 126 हमारा 9 से कट जाएगा। तो 9 से काटेंगे 126 को तो ये 14 बार में कटेगा, 9 से काटेंगे 99 को, ये 11 बार में कटेगा, तो आ जाएगा आपका 14/11, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि x का जो मान है 14/11 आया और x का ही मान 1.27 बार भी था,
ठीक है, तो यानी कह सकते हैं 1.27 बार को हम P बटा Q के रूप में 14/11 लिख सकते हैं। ये क्लियर है कि 1.27 बार को आप 14/11 लिख सकते हो। ये कन्वर्ट हो गया, क्लियर है इतना? ठीक है, चलो ये तो हो गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं 0.47 बार, यही क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी था जो आपके एग्जाम का पेपर का क्वेश्चन, तो इसको ट्राई करके बताओ कि इसको आप अगर कन्वर्ट करोगे P बटा Q के रूप में तो यह क्या लिखोगे? 0.47 बार को P बटा Q के रूप में आप कैसे कन्वर्ट करके लिखोगे? बताइए। देखो यहाँ पर मैं कुछ कुछ चीजें कर रहा हूँ, 47/100 नहीं, अगर मैं ऐसे लिखता ना 0.47 तो ये होता 47/100, लेकिन अगर बार लिखा गया है तो 47/100 नहीं होगा। देखो आपके एग्जाम में एक ऑप्शन दिया जाता है 47/100, तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, 47/100 नहीं होगा। ठीक है, अगर सिर्फ 0.47 रहता तब उसका आंसर 47/100 होता, लेकिन यहाँ पर एक बार लगाया गया है, तो बार का मतलब क्या है, 47 वो रिपीट हो रहा है, 47 वो रिपीट हो रहा है। चलो आप बोलोगे सर क्या करेंगे, एक्स का मान मान लेते हैं 0.47474747, ऐसा लिख सकते हैं? बताइए, ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। ठीक है, एक बार मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, 4747 6 बार लिखा काफी है, 3 बार रिपीट करके दिखा दिया। ठीक है, अब इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 मान, तो मुझे बताइए आप गुना कितने नंबर से करोगे, किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? आप बोलोगे सर 2 अंक रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग ब्लॉक क्या है, 2, 100 से 47 रिपीट हो रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 100 से गुना करोगे तो x के जगह पर लिखोगे 100x। ठीक है, 100x आ गया। यहाँ पर बताइए क्या लिखोगे? आप बोलोगे सर इसमें अगर आपने गुना किया 100 से तो आप पॉइंट को 2 स्थान दाईं तरफ खिसकाओगे। ठीक है, पॉइंट को 2 स्थान दाईं तरफ ले जाओगे, मतलब यहाँ पर मैं नीचे में लिख के दिखा रहा हूँ। अगर मैं इसको 100 से गुना करूं तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये 2 स्थान दाईं तरफ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 47 के बाद। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ये हो जाएगा हमारा 47.474747 ऐसे। बताइए, ऐसे लिख सकते हैं क्या? इतना क्लियर है? और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान ले रहा हूँ। ठीक है, इतना यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाएंगे। ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को आप घटा दीजिए, तो आप बोलोगे सर 100x में से x को घटाएंगे तो 100 में से x को घटाया तो यहाँ पर मिल गया 99x। ठीक है, तो यहाँ पर मिला आपका 99x। ठीक है, अब ये वाले को घटाइए, तो दाएं तरफ को घटाओगे तो ये देखो 474747 पूरा रिपीट हो रहा है, यहाँ भी 474747 ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है दोनों ही में रिपीट होते हुए सेम चीज। ठीक है, तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 47 में से 0 को घटाओगे तो क्या मिलेगा, 47 में से 0 को घटाओगे तो 47 मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि दिख रहा है कि x का मान 47/99 आया। ठीक है, तो यानी कि मुझे क्या दिख रहा है कि 0.47 बार अगर लिखा गया है तो इसका मान 47/99 आएगा। ये क्लियर है? 47/100 मत बोलना। ठीक है, आंसर क्या होगा, 47/99। ठीक है, चलो, तो यहां पर एक ट्रिक भी याद रखिएगा। अगर मैं यहां पर लिखूं, देखो मैं कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं, अगर मैं लिख दूं 0.52 बार, तो इसको बोलना सर इसको क्या करेंगे, 52 लिख देना, और 2 अंक है तो यहाँ पर 99 लिख देना। ठीक है, 99, 52/99। क्लियर है ये? 0.52 बार को क्या लिखोगे, 52/99। मुझे बताइए अगर मैं लिख दूं 0.34 बार, इसको क्या लिखोगे?
0.34 बार को क्या लिखोगे? वेरी गुड। तो इसको बोलोगे सर ये आ जाएगा हमारे पास 34/99। ठीक है, चलो अगर मैं लिखूं 0.217 और इस पे बार लगा दिया, अब क्या बोलोगे? 217 बार। देखो सॉल्व करके तो पूरा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में अगर अचानक से जल्दी से आंसर लिखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, बोलोगे सर इसको 217 लिख देंगे और नीचे में 3 बार 9 लिख देंगे, 999। ठीक है, 217/999। ठीक है, क्लियर है ये? अगर मैं लिखूं 2463, 0.2463 और इस पे बार लगा दिया, ये बताओ क्या करोगे इसको? पूरे ही पे बार है। ठीक है, तो बोलोगे सर 2463 लिख देंगे, 2463 और 4 बार 9 लगा देंगे, 1 2 3 4। ठीक है, अगर ये कैंसिल होगा तो इसको कैंसिल भी करना, जैसे कि अगर मैं एक और उदाहरण दे रहा हूँ जो कैंसिल होने वाला हो। मान लो मैं देखो 0.63, इस पे बार लगाई, ये बताओ क्या करोगे? इस क्वेश्चन को करके बताइए, 0.63 बार। देखो यहां पर आप लिखोगे 63/99, लेकिन फाइनल आंसर इतना मत छोड़ना, इसको आप फाइनल आंसर क्या करोगे? 9 से काटोगे, तो 9 से कटेगा, 9 7 63, 9 अच्छा। मोहित के नाम से जो बच्चे हो, आपका माइक ऑन है, माइक बंद करिए। मोहित आप सुन रहे हो? ठीक है, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 7/11। इतना क्लियर है? तो आंसर कितना है? 7/11। तो अगर आपका कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल भी करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम का है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, 0.6 बार को आप P/Q के रूप में बदल कर बताइए। 0.6 बार को आप P/Q के रूप में बदल कर बताइए, ट्राई करो इसको। वेरी गुड, गरिमा का आंसर आ चुका है। ठीक है, 2/3। वेरी गुड। आपने क्या किया? देखो शॉर्ट फॉर्म में कर लो, बोलोगे सर 1 नंबर के आगे बार लगा हुआ है, तो यहाँ पर लिखोगे 6/9। ठीक है, तो 6/9 को आप 3 से काटोगे, तो 3 दूना 6, 3 3, तो ये आ जाएगा 2/3। क्लियर है ये? इतना क्लियर है? ठीक है, तो अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा? किसी भी परिमेय संख्या को, अभी यहां पर ध्यान से सुनिएगा, किसी भी परिमेय संख्या को, किसी भी P/Q के रूप की संख्या को आप अगर दशमलव के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, दशमलव प्रसार अगर उसका लिखोगे, तो 2 केस हो सकता है, या तो वो नंबर शांत दशमलव है, मतलब कुछ स्टेप के बाद वो एंड हो जाए, और ऐसे वाले को क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक, अगर शांत नहीं होगा, अगर वो अशांत है, अशांत का ही एक नाम है अनवसानी, आपको बताया भी था, तो ये क्या है? अशांत। ठीक है, तो अगर वो अशांत है, तो अशांत अगर होगा यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो वो आवर्ती होगा। आवर्ती कहने का मतलब क्या होगा? वो रिपीट करेगा। ठीक है, वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग अगर है, नॉन टर्मिनेटिंग है, वो रिपीट करेगा, रिपीटिंग होगा। ठीक है, कई जगह रिकरिंग भी लिखा रहता है, तो ये समझ में आया? ये अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होगा, तो या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, यही 2 चीज हो सकता है किसी भी परिमेय संख्या का। या कह सकते हो कोई ऐसा नंबर है जिसका दशमलव प्रसार या तो शांत है, अगर शांत रहेगा तो क्या होगा? वो परिमेय संख्या होगा। अशांत आवर्ती रहेगा तो भी वो परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अपरिमेय कैसा होता है? देखो कुछ नंबर ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, मुझे बताइए अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ 1.2164925359216439 इस तरीके से, और ये जीरो ऐसे जा रहा है, ये खत्म हो रहा है क्या? आप बोलोगे सर नहीं ये अशांत है। कैसा है? ये अशांत है। इतना क्लियर है? ये रिपीट हो रहा है क्या? किसी स्टेप के बाद ये रिपीट हो रहा है?
तो रिपीट नहीं हो रहा है। देखो आप सीधे बोलोगे सर यहाँ पर तो सारे नंबर अलग अलग दिख रहे हैं, कहीं भी रिपीटेशन नहीं दिख रहा है। रिपीट कब होगा? जब ऐसा लिखता ना 5.23232323, तो ये रिपीट हो रहा है। 23 देखो रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट होता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये अशांत अनावर्ती है। तो ये वाले को क्या कहते हैं? अशांत अनावर्ती। और कोई ऐसा नंबर है जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, तो ऐसे वाले को अपरिमेय कहते हैं। तो अपरिमेय कैसा होगा, समझ में आया? अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो वो अपरिमेय कैसा होता है? एक अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर क्या होगा? अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी कहने का मतलब होता है अशांत, मतलब जो कभी खत्म नहीं होगा। अनावर्ती कहने का मतलब होता है जो रिपीट नहीं हो। ठीक है, तो ये खत्म भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे वाले क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होता है। या कोई नंबर ऐसा है जो खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे वाले को क्या कहेंगे? अपरिमेय बोलेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। समझ में आया? समझ में आया कि अपरिमेय कैसा होता है? जो खत्म भी ना हो और जो रिपीट भी नहीं हो। ठीक है, जैसे कि मैं लिखूं √2 वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 2 का मान देखिए ये अनंत तक जा रहा है। ठीक है, अनंत तक जा रहा है मतलब ये खत्म नहीं होगा, मतलब कभी भी एंड नहीं होगा। अब एंड नहीं होगा तो इसको क्या कहेंगे? अनवसानी, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब अशांत। ठीक है, ये रिपीट होता दिख रहा है क्या? कोई भी नंबर ऐसा दिख रहा है, कोई ब्लॉक जो रिपीट हो रहा है? कोई एक ब्लॉक जो रिपीट हो रहा है? नहीं। अच्छा, विशाल के नाम से बच्चों आपका माइक ऑन है, माइक कर दीजिए। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे सर? यहाँ पर दिख रहा है अनावर्ती, मतलब ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो अनावर्ती है मतलब ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज दिख रहा है, एंड भी नहीं हुआ और रिपीट भी नहीं हुआ। तो अगर कोई नंबर एंड भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा, तो ऐसे वाले को क्या कहेंगे? तो ये अपरिमेय कहेंगे। समझ में आया? तो √2 कैसा है, इसलिए √2 अपरिमेय था। समझ में आया कि √2 अपरिमेय क्यों था? ये क्लियर हुआ कि √2 अपरिमेय क्यों है? क्योंकि √2 का जो मान है वो ना ही एंड होता है ना ही रिपीट होता है। ठीक है, ठीक। तो अगर आपसे मैं पूछूं, देखो क्वेश्चन ऐसा भी आपके एग्जाम में आता है कई बार कि 5 और 6 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिख के बताइए। तो 5 और 6 के बीच में कितने अपरिमेय संख्या होंगे? तो अनंत होंगे, अनगिनत होंगे। जिसमें से अगर मैं कोई भी एक पूछूं, तो ये क्लियर है कि 5 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा। तो 5 से बड़ा और 6 से छोटा नंबर ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 5। अच्छा, अपरिमेय लिखना है ना? क्या लिखना है? अपरिमेय। तो अगर अपरिमेय, परिमेय कैसे निकालेंगे बता चुका हूँ पिछले क्लास में। अगर अपरिमेय पूछा जाए तो अपरिमेय के लिए बोलोगे सर ये अशांत होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए? अशांत, मतलब खत्म नहीं होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर 5 पॉइंट लिख देते हैं, 5 से बड़ा तो 5 पॉइंट कुछ होगा, और अनावर्ती होना चाहिए, मतलब रिपीट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 5.01, फिर मैं लिख दूँ 001, फिर मैं लिख दूँ 0001। ठीक है, और इसको डॉट 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 लगा दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये कभी खत्म नहीं हो रहा है, तो ये अशांत है। और कोई भी देखो रिपीटेशन नहीं है यहाँ पर। देखो पहले मैंने यहाँ लिखा 01, यहाँ लिखा 001, सेम नहीं है, अलग अलग है। ये 0001 अगेन अलग हो गया। ठीक है, तो ये रिपीट हो रहा है क्या? आप बोलोगे सर रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अशांत भी है, अनावर्ती भी है, तो ये अपरिमेय संख्या है जो 5 और 6 के बीच में कहीं पर आएगा। ये क्लियर हुआ? बताइए, ऐसे लिख लोगे? काफी आंसर लिख सकते हो। अगला आंसर ऐसा भी लिख सकते हो, 5.23 233 233 और डॉट डॉट लगा दो, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो अनगिनत आंसर लिख सकते हो। क्लियर हुआ? तो मुझे बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि 7 और 9 के बीच मुझे एक अपरिमेय संख्या लिख के बताइए। अपरिमेय, अपरिमेय कहने का मतलब आपको दिमाग में आना चाहिए अशांत अनावर्ती, जो खत्म भी ना हो, रिपीट भी ना हो। तो चैट में लिख के बताओ। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, बताइए 7 और 9 के बीच में एक अपरिमेय संख्या कैसा लिखोगे?
हाँ सुमित्रा लिख रही है 1.732, हाँ ऐसे भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही हो, लेकिन डॉट लगाना मत भूलना, लास्ट में डॉट लगाना बहुत जरूरी है। सिर्फ ऐसा लिख दोगे 7.123 कुछ भी लिख दोगे तो डॉट लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है। देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, आप बोलोगे सर 7 से बड़ा 9 से छोटा, अनेकों आंसर लिखे जा सकते हैं। मैं ऐसा लिख सकता हूँ 8 पॉइंट में कुछ लिख दूं। ठीक है, तो 8 पॉइंट में लिखू 1 2, फिर मैं लिख दूं 1 1 2, फिर मैं लिख दूं 1 1 1 2, फिर मैं लिख दूं 4 बार 1 और 2 और डॉट लगा दूं, तो ये आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है, अगर मैं ऐसा आंसर लिखूं तो सही होगा क्या, बताइए तो। अगर मैं ऐसा लिख दूं 8.151515, ये आंसर सही होगा क्या, ये सही है या गलत है? ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये रिपीट हो रहा है ना, तो ये रिपीट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये परिमेय होगा, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए, अशांत और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, तो रिपीट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और लिख सकते हो, मैं लिख सकता हूँ 7.29 299 299 है ना, इस तरीके से लिख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अनेकों लिख सकते हो, 9 पॉइंट नहीं लिख पाएंगे, 9 पॉइंट अगर कुछ भी लिख दोगे तो 9 से बड़ा हो जाएगा जो नहीं आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है, जितना भी चीज आज तक अभी तक पढ़ाया गया इतना क्लियर है। ठीक है, तो देखो दशमलव प्रसार एक बार मैं समराइज कर रहा हूं। दशमलव प्रसार दो तरह का हो सकता है, या तो शांत होगा या तो अशांत होगा। ठीक है, शांत होगा तब तो वो परिमेय संख्या होगा ही, है ना, ऐसा परिमेय संख्या होगा। अशांत वाले भी दो टाइप के होते हैं, अशांत वाले या तो आवर्ती हो सकते हैं, ठीक है, या तो अनावर्ती हो सकते हैं। ठीक है, मतलब या तो वो रिपीट करेगा, या तो वो रिपीट करेगा या रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, नहीं रिपीट करेगा, तो अगर वो रिपीट करने लगे तो अगेन ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या होगा। तो अगर अनावर्ती होगा मतलब अशांत अनावर्ती आ गया तो ऐसा वाला अपरिमेय होगा। ये समझ में आ रहा है कि जो खत्म भी ना हो, जो रिपीट भी ना हो, तो ऐसा ही नंबर अपरिमेय होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, अगर कोई डाउट है तो अभी रुक के पूछ लेना, इसके आगे अगले क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है।